देश की राजनीति में वोटों के लिए तुष्टीकरण करना कोई नई बात नहीं है। गांधी जी के वक्त से ये चलता आ रहा है, लेकिन अब इस कड़ी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए हिंदू और सनातन विरोध में तेजी ला दी गई है स्वामी प्रसाद मौर्य। ये वो नाम है जो रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं, कभी हिंदू मंदिरों के नीचे बौद्ध मठों के होने का दावा करते हैं, और अब तो वो कहते हैं कि हिंदू धर्म ही नहीं है बल्कि एक धोखा है। तो ऐसे में पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य ये बताएं कि वो किस धर्म से आते हैं। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कभी रामचरितमानस को बैन करने की मांग करते हैं तो कभी रामराज पर कटाक्ष करते नजर आते हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मण समाज को लेकर ट्वीट किया और अपने ट्वीट के जरिए लिखा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मण धर्म को ही हिंदू धर्म बता दिया। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान राजनीति में, इस बयान ने हलचल बढ़ा दी है। पहले देखिए क्या लिखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर आपको उन्हीं के मुंह से सुनवाएंगे कि कैसे जाति के आधार पर वो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लिखते हैं, ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मक्कड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता, लेकिन क्या विडंबना है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान ने देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और विपक्ष एससी ओबीसी समाज को अपने पाले में करना चाहता है, भले ही उसे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जिस तरह से मौर्य का यह बयान आया है उसके बाद अलग अलग तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। पहले आप स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनिए। ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। मौर्य का जो बयान है उसने तहलका मचा दिया है, क्योंकि उनका जो पिछला बयान था रामचरितमानस को लेकर उस पर भी लंबे वक्त तक बहस छिड़ी थी। स्वामी का जो रवैया चल रहा है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि अखिलेश यादव ने मौर्य को ओबीसी वोटरों को साधने की पूरी जिम्मेदारी दे रखी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान के बाद स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बयान पर कार्रवाई करने की मांग की है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस प्रकार से पुनः ब्राह्मणों पर नकारात्मक टिप्पणी किया है और हिंदुओं पर किया है और बताया कि हिंदू धर्म नहीं है और ब्राह्मणों ने जातियों में बांटा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे यहाँ गीता जी में स्पष्ट कहा गया कि सबके कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था है, तो उसमें ब्राह्मण ने कैसे बांट दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद ओबीसी और एससी और सवर्ण के रूप में बांट रहे हैं, खुद ही बांट रहे हैं। जिस चीज को स्वयं कर रहे हैं उसको ब्राह्मणों पे और हिंदू धर्म पे वो करना, तो कहीं ना कहीं देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब से मंत्री पद छोड़े हैं तब से मानसिक स्थिति खो चुके हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग करता हूं कि इनकी मानसिक इलाज किया जाए। ये समाज को विघटन कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज की भावनाओं को आहत कर रहे हैं और खासतौर से हिंदू सनातन धर्म के लिए इन्होंने जो सुपारी ले रखा है, ब्राह्मणों के खिलाफ, संतों के खिलाफ जो सुपारी ले रखा है उस पर काम कर रहे हैं। इसलिए अगर जो ये जानबूझ के कर रहे हैं तो ये निंदनीय है
और इनकी दवाई किया जाए और योगी आदित्यनाथ अपने तरीके से मुख्यमंत्री जी बुलडोजर से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद प्रदेश में धर्म और जाति के नाम पर राजनीति तेज हो चली है और बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को राजनीतिक दिवस बताया। बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा किया गया ये ट्वीट सिर्फ समाज में द्वेष पैदा करने के लिए किया गया है। यह राजनीति का बहुत गिरा हुआ तारा है जिसको स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। जहां तक ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं तो आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के बारे में दुनिया को अवगत कराया। ब्राह्मणों का बहुत ही अभूतपूर्व योगदान रहा है जिसको नकारा नहीं जा सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ इस तरह के बयान देकर अगड़ा बनाम पिछड़ा करना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं उसे देखकर साफ समझा जा सकता है कि सब कुछ 24 के लोकसभा चुनाव के लिए किया जा रहा है। एक और बात साफ होती है कि उन्हें किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता चाहिए। मौर्य जानते हैं कि देश में पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और मुस्लिमों की संख्या को अगर मिला दिया जाए तो इनका संख्या बल अगड़ों से कहीं ज्यादा बैठता है और इस संख्या बल के दम पर सत्ता को हासिल किया जा सकता है। इसीलिए अखिलेश यादव ने भी पीडीए का गठबंधन बनाया था। भले ही उसमें से दलित अलग हो गया, मायावती ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन अब इस तरह की राजनीति कर, इस तरह का जो है धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करना, जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम करना, यही दिखाता है कि किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता चाहिए। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है। अभी अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने खुद को हिंदू बताया था। डिंपल का कहना था कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता और अब उन्हीं की पार्टी के नेता हिंदू धर्म को धोखा बता रहे हैं। तो यहाँ पहली बात तो समाजवादी पार्टी को यह तय कर लेना चाहिए कि पार्टी की लाइन क्या है और किसे क्या बोलना है, क्योंकि एक तरफ तो डिंपल यादव कह रही हैं कि हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कह रहे हैं कि हिंदू धर्म एक धोखा है, वो धर्म नहीं है, ब्राह्मणवाद की जड़ें हैं, तो ब्राह्मणवाद है वही हिंदू धर्म में परोस दिया गया। तो सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अपने नेताओं को बैठाकर ये समझा देना चाहिए कि आखिर उन्हें बोलना क्या है, पार्टी की लाइन क्या है। वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं या फिर वो हिंदू धर्म का पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। यहां देखना यह भी दिलचस्प होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई सख्त एक्शन लेते हैं या फिर नहीं, या फिर वो भी उनकी राय में राय मिलाते हैं। अब 24 के चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म पर जो हमले कर रहे हैं उनका समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान होता है, क्योंकि हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर वो वोट तो बटोर कतई नहीं सकते। आप स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।